नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका स्वागत है। आज हम दूसरी इकाई का पाठ 7वां सम्मेलन अंगों का सीखेंगे। पाठ के लेखक है श्री प्रसाद जी। लेखक श्री प्रसाद जी का परिचय देखते हैं। हिंदी के प्रख्यात बाल साहित्यकार श्री प्रसाद जी का जन्म 1932 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 2012 में हुई। बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध श्री प्रसाद जी ने संपूर्ण जीवन बाल साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिशु गीत, बाल गीत प्रचुर मात्रा में लिखे। उनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। मेरे प्रिय शिशु गीत, मेरा साथी घोड़ा, खिड़की के सूरज, आरी कोयल, अक्कड़ बक्कड़ का नगर, सीखो अक्षर, गाओ गीत, पाओ सीख, गीत गीत में पहेलियां, कविता संग्रह आदि का उन्होंने लेखन किया। गद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से यह स्पष्ट किया है कि शरीर के अंगों में से किसी को निम्न या उच्च नहीं मानना चाहिए। अंगों का आपसी सहयोग ही महत्वपूर्ण है। निहितार्थ है कि जिस तरह सभी अंगों के सामंजस्य से ही शरीर का कार्य अच्छे ढंग से होता है, उसी तरह समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही उसकी उन्नति संभव है। बच्चों, आपको सम्मेलन के बारे में जानकारी है। सम्मेलन यानी व्यक्ति की एक सभा होती है। यहाँ मनुष्य का किसी उद्देश्य से अथवा किसी विषय पर विचार चिंतन तथा वाद विवाद के लिए एकत्रित होते हैं। जिस विषय पर चर्चा करनी है उसके सभी मुद्दों को स्पष्ट किया जाता है। आगे क्या करना है, दूसरे देशों में देश की प्रगति के लिए क्या किया जा रहा है, आगे क्या किया जा सकता है, यही चर्चा सभी सदस्य के उपस्थिति में की जाती है ताकि सभी लोग सभी नियमों से परिचित हो। और लक्ष्य तय करने के लिए सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम पाठ 7 सम्मेलन अंगों का देखने से पहले हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी है सम्मेलन शरीर के अंगों का। कहानी सुनते हैं, सभी को ध्यान देना है। एक बार शरीर के सभी अंग आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में शरीर के अंगों ने पेट से कहा, तुम कुछ करते धरते हो नहीं, पूरी मेहनत हम करते हैं और तुम सिर्फ बैठकर खाते हो। कभी तो कुछ काम कर लिया करो। पेट ने सभी को समझाते हुए कहा, खाना मेरा काम है और मैं भी तो अपना काम कर रहा हूँ। पेट की बात सुनकर पैर ने कहा, मैं दिन भर चलता हूँ, तब जाकर पेट के लिए खाने की व्यवस्था होती है। आज से मैं कहीं नहीं जाऊंगा और पेट के लिए मेहनत नहीं करूंगा। या तभी हाथों ने कहा, हम भी दिन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं और माल पेट चट कर जाता है। आज से मैं और हमारी उंगलियां भी हड़ताल पर है। तभी मुंह बोला, मैं भी हड़ताल पर हूँ और मेरे साथ दांत और जबड़े भी कोई मेहनत नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार शरीर के सारे अंगों ने एक राय होकर हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के कारण अब पेट को भोजन नहीं मिल पा रहा था और भोजन न मिलने के कारण शरीर के सभी अंगों तक पोषक तत्व नहीं पहुंच पा रहे थे। इसका नतीजा यह निकला कि सभी अंग धीरे धीरे कमजोर होने लगे। अब ना तो पैर से चलते बन रहा था, नहीं हाथों से काम करते बन पा रहा था। मुंह भी ज्यादा नहीं बोल पा रही थी और अब वह भी शांत शांत रहने लगा। आखिर मुंह ने सभी को सुझाव दिया कि यह सब हमारी हड़ताल के कारण ही हो रहा है।
ना तो हम हड़ताल करने की यह सब होता, अच्छा होगा कि हम अपनी हड़ताल खत्म कर दें। मुंह का सुझाव मानकर सभी अंगों ने हड़ताल वापस ले ली। धीरे धीरे सभी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। जब सभी पुनः तंदुरुस्त हो गए, तब पेट ने कहा, देखा, किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पैर इधर उधर से खाने का सामान लाते हैं, हाथ उन्हें मुंह तक पहुंचाते हैं और दांत चबाकर पेट को देते हैं, और मैं इससे पाचक रस मिलाकर तुम सभी को दे देता हूँ, और इससे तुम सभी ताकतवर और बलवान रहते हो। सभी अंगों को अपनी भूल समझ आ गई और दोबारा कभी हड़ताल पर नहीं गए। तो बच्चों, अभी हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है सम्मेलन अंगों का। तो सम्मेलन अंगों का इस पाठ के लेखक है श्री प्रसाद जी, और इस पाठ के माध्यम से शरीर को माध्यम बनाया गया है। यदि एक साथ सहयोग से काम करोगे तो उसका श्रेय एक को नहीं मिलता, सबको मिलता है। तो पहले हम इस प्रस्तुत नाटिका में हिस्सा लेने वाले शरीर के अंगों का परिचय करवाते हैं। शरीर के अंग है पैर, हाथ, कान, पेट, नाक और आँख और जीभ कैसे महत्वपूर्ण है यह बता रहे हैं। इस चीज से लेकर झगड़ा कर रहे हैं, हम देखते हैं। दर्शकों से कहता है, सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का। हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान का सम्मेलन भेड़ंगों का। सूत्रधार यानी मंच पर नाटक का संचालन करने वाला व्यक्ति होता है, और सम्मेलन यानी सभा। मंच पर शरीर के विभिन्न अंग मतलब हाथ, पैर, पेट, कान, आँख आते हैं, और सूत्रधार फिर कहता है, तो अब सम्मेलन जुटा, आए हैं सब अंग। जुटा मतलब अपने काम में लगे। पेट कान के साथ है, पैर आँख के संग है। सूत्रधार दर्शकों से कहता है, दर्शक भाइयों, अब आप शांति पूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। इतना कहकर सूत्रधार चला जाता है। यहाँ पे सूत्रधार ने सभी दर्शकों को शांति पूर्वक बैठकर शरीर के अंगों का सम्मेलन देखने के लिए कहा, निवेदन किया है। यहाँ पे अभी पहले पैर महाशय कहते हैं, हमें से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। देखिए बच्चों, किसी भी कार्यक्रम में अध्यक्ष का होना आवश्यक होता है। अध्यक्ष एक संगठन, दल, सभा या पंचायत बोर्ड या किसी कार्यक्रम का स्वामी होता है। अध्यक्ष को संगठन से सर्वोपरि सदस्य माना जाता है, और अध्यक्ष अपने संगठन के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करता है। तो पैरों को भी लगा कि इस सम्मेलन का भी अध्यक्ष होना जरूरी है, वो हमें मार्गदर्शन करेगा। लेकिन हाथ महाशय को इस सम्मेलन का कोई सदस्य अध्यक्ष नहीं करना था। तो आइए देखते हैं हाथ महाशय क्या कहते हैं। अध्यक्ष कोई नहीं होगा, कौन है जो बड़ा, जो अध्यक्ष बने। हाथ कहता है कि शरीर के अंगों में बड़ा और महत्वपूर्ण कोई नहीं है जो इस सम्मेलन का अध्यक्ष बने। कान कहता है, बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। शरीर के विभिन्न अंगों के सम्मेलन में यहाँ पे हाथ कहता है कि कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, और बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन को शुरू करने के लिए कान कहते हैं। यहाँ पे पेट कहता है, पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है। यहाँ पे पेट महाशय को कुछ भी पता नहीं था कि सम्मेलन क्यों हो रहा है। नाक पेट का यह सवाल सुनते ही सभी जोर जोर से हंसते हैं। क्यों हंसते हैं, तो पेट महाशय को ये सम्मेलन किस लिए हो रहा था ये पता ही नहीं था। अरे सबको पता है,
सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे। बखान यानी वर्णन, अपने बारे में जानकारी देंगे। जिसका काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा माना जाएगा। तो इसीलिए सम्मेलन का वहां पे आयोजन किया गया है। नाग ने कहा, हमें सम्मेलन में बखान बताना है कि हम कैसे काम करते हैं, काम करने का ढंग कैसा है, हमारा महत्व क्या है, यह हमें सम्मेलन में बताना है। पैर, सबसे पहले हाथ महाशय अपना काम बताइए। तो पहले पैर ने हाथ महाशय को अपना काम बताने के लिए कहा। पैर ने पहले हाथ महाशय को अपना काम बताने की विनती की। हाथ उठकर कहता है, भाइयों, बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ। श्रेष्ठ यानी उत्तम। अपनी बात कहना अपने मुंह मियाँ मिट्टू बताना है, यह एक कहावत है। हाथ का हाथ कहता है कि यदि मैं खुद के बारे में बात करूंगा तो आपको लगेगा कि स्वयं अपनी तारीफ कर रहा है, ऐसा लगेगा। फिर भी नाचते हुए हाथ कहता है, यह सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई, बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। बच्चों, हमें पता है हाथों के बिना कोई भी कार्य असंभव है। हाथ न होने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते, न खा पाते, न लिख सकते, सभी काम रुक जाते। तो इस तरह हाथों ने अपना बखान कर लिया। पैर, यह बात तो आपने सही कही है, लेकिन सभी जगह आदमी पहुंचता पैरों के बल पर ही। देखे गांव शहर देखे पैरों से ही चलकर, बिना पैरे के चल पाएगा कैसे बोलो? मुझसे कौन बड़ा है, बतलाओ, मुंह खोलो। पैरों ने भी यहाँ पे बच्चों अपना अपना बड़प्पन बतलाया। बच्चों, पैरों का न होने से हम चल नहीं सकेंगे, गांव शहर नहीं देखने के लिए जाएंगे, घूम नहीं सकेंगे। पैरों के कारण हम खड़े रहते हैं, और आपको तो पता है कि शरीर का सारा भार तो पैरों पर है। तो बच्चों, हमारे लिए पैरों का होना कितना महत्वपूर्ण है, यह हमने यहाँ पे जान लिया है। आँख, दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर सूरज किरणें प्यारी, जगमग तारे चंदा मामा बड़े दुलारे, मैं ही तो सब दिखलाती हूँ, जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। यहाँ पे आँख ने भी अपनी तारीफ की है। अभी ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, वहां तो जाना पड़ता है पैरों से, पैर ही लेकर जाते हैं, ठीक है, लेकिन यह दुनिया की सारी सुंदरता देखते किसके कारण? तो आँख कहती है कि मैं दिखलाती हूँ। पेड़, फल, फूल, सूरज की सुंदर किरणें, आकाश में जगमग करने वाले तारे, प्यारे चंदा मामा मेरे कारण आप देख सकते हैं। यदि मैं नहीं हूं तो आप देख सकेंगे जीवन में, आप देख सकोगे, जीवन में खुशियां ला सकोगे। मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में सदा खुशियां रहती है। मैं नहीं हूं तो जीवन में अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। इसलिए मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूँ, और मेरा महत्व आप जान लो। तो आँख ने भी यहाँ पे अपनी तारीफ बताई, और ये सच बात है, आँख के कारण ही हम देख पाते हैं। ये सुंदर जो दुनिया है, आँख की वजह से हम देखते हैं। कान, क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? हाथ, क्यों नहीं, तुम भी अपना गुण बखान लो। हाथ ने कान से कहा, आप भी अपना महत्व बताओ। आखिर आप जब अपने को ही बड़ा कहती है तो तुम क्यों पीछे रहो? कान भी कहते, सुनो कान की बात, कान से करो न आनाकानी। सुनो कान की बात, कान से करो न आनाकानी। बिना कान से राग रागनी, किसने है पहचानी। बिना मदद के मेरी संगीत सुनोगे कैसे? अभी कान भी यहाँ पे सच कह रहा है। कान कहता है कि मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन लीजिए।
बात सुनते समय तालमेल मत कीजिए। क्या बिना कान से आप कुछ सुन सकते हैं? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसकी बातें हो रही है, सामने वाला क्या कहता है? संगीत सुन सकते हो, संगीत का आनंद ले सकते हो। सुनने के लिए मेरी ही मदद लगेगी, इसलिए मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूँ। मेरा ही महत्व आप जान लो। तो यहाँ पे कान ने अपनी तारीफ बताई कि इस क्या काम है मेरा, यह कान ने आपको बताया है। पैर, अच्छा नाक जी, आप अपना काम बतलाइए। नाक नकियाते हुए यानी नाक से बोलना, मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता। मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ। इतना ही कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, रखना ध्यान। सिर्फ यही देता हूँ ज्ञान। नाक कटना यानी बेइज्जती होना। नाक ने कहा कि मैं खुशबू और बदबू का भेद बताती हूँ। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो इज्जत है, शान है, इसे कभी नहीं जाने देना। अभी नाक ने भी अपनी तारीफ बताई। अभी जीभ कहती है, खूब सबने अपनी बड़ाई की, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं। वह थिरक कर नाचते हुए, मगर बताओ, बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला? जीभ मिली थी, इसलिए सबने अपना मुंह खोला। मगर बोलने के पहले अपनी बातों को तोलो। तो जनाब, जीभ शरीर के सब अंगों में बड़ी है। यहाँ पे जीभ ने कहा कि किसी में कुछ भी बुराई नहीं है। मगर बताओ, मेरे न होने से कोई बोल सकता है? ये जो अपना बखान किया, बिना जीभ से बता सकते थे क्या? मैं हूँ, इसलिए आपने अपना बड़प्पन बताया। मगर आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि बोलने से पहले अपनी बातों पर काबू रखो, नहीं तो आपको जूते खाने पड़ेंगे। बच्चों, आपने जीभ का महत्व जान लिया है, तो आप मेरा महत्व जान चुके हैं। इसीलिए मैं शरीर के सब अंगों में बड़ी हूँ। जीभ ने भी अपना महत्वपूर्ण काम बताकर सबसे बड़ी होने का दावा किया। अभी पेट महाशय पेट पर हाथ फेरते हुए आते। वाह भाई वाह, सबने अपनी अच्छी बड़ाई की। अरे भैया, यह तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है। उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है, बल यानी शक्ति मिलती है। और उसी बल पर हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ सब उछलते हैं। एक दिन में खाना न पचाऊं तो सब टे बोल जाएंगे। टे बोलना यानी मर जाना, सब मर जाएंगे। समझ गए? तुम मेरा काम मुझे न कहना बुद्धूराम। बच्चों, पेट ने जो कुछ कहा सच ही कहा है। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाया, जीवन रस नहीं मिला, तो हाथ पैर काम नहीं करेंगे। हमारे आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाएगा, हम बीमार लगने लगते हैं। पेट भी शरीर का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। पेट ने अपना महत्वपूर्ण होने का महत्व बताया यहाँ पे। अभी चेहरा महाशय कहता है, अब तो मैं ही बचा हूँ जी। सबने अपने अपने काम बता दिए हैं, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है, वह चेहरा ही है। जिसकी हम स्तुति करते हैं, वो चेहरा ही है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता है, फूल खिला। सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज बड़ी। चेहरे में है नाक कड़ी। अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। तो बच्चों, शरीर के सभी अंगों ने श्रेष्ठ होने का दावा किया। चेहरे का बखान भी सही है। शरीर की सुंदरता चेहरे से ही है। हम भी किसी लड़की या लड़के को जब भी देखते हैं, तो उसकी सुंदरता चेहरे से ही पता चलती है।
चेहरे को उसे उनके विशेषण से संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं हम? चांद जैसा चेहरा है, हंसता हुआ चेहरा देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि चेहरे पर फूल खिला है, ऐसी हम स्तुति करते हैं। तो चेहरा भी शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। चेहरे में नाक खड़ी है। यदि चेहरा नहीं होता तो नाक क्या क्या होता? तो बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। नाक नकियाते हुए हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बड़ाई भी कर ली, लेकिन सबसे बड़ा कौन ठहरा? सभी एक साथ मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। सभी अंधों में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक कहावत है, अंधों में काना राजा। एक कहावत है, इसका अर्थ है गुणहीनों में थोड़े गुणवान श्रेष्ठ, या मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा विद्वान और ज्ञानी माना जाता है। ऐसा ही शरीर का अंगों का है। सभी सबको क्या समझ रहे हैं? बड़ा समझ रहे हैं। तभी पेट महाशय कहता है, भाइयों आप शांत रहिए, सबसे मैं ही बड़ा लगता हूँ। पेट की बात काट कर पैर कहता है, चुप रहिए, आप बड़े नहीं है। बहस चल रही थी, इतने में सूत्रधार मंच पर प्रवेश करता है। वहां पे सूत्रधार आता है और सूत्रधार दर्शकों से कहते हैं, उपस्थित लोगों हो, यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। सबको धन्यवाद और नमस्कार। अंगों में बड़ा या छोटा कोई नहीं है। अंगों का बड़प्पन आपसी सहयोग में है और पर्दा गिरता है। तो देखिए बच्चों, मनुष्य के शरीर में सबसे अहम भूमिका शरीर के अंगों की होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, स्वाद चखते हैं। हमारा जो भी शरीर है वो एक राज्य है। अगर अगर हम ठीक से चलाना है तो हर किसी को अपना काम समय पर और ठीक से करना बहुत जरूरी है। शरीर सहयोग का एक पुतला है। अगर इसमें सहयोग न रहे तथा हाथ, पैर, कान, नाक, पेट आदि अलग अलग कर दे, तब वह शरीर नहीं कहा जा सकता। शरीर को कायम रखने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। तो बच्चों, मनुष्य भी स्वयं एक अंग के समान अपूर्ण है। यदि हम एकजुट होकर भेदभाव छोड़कर काम करेंगे तो देश का विकास होगा। हमारे देश में ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा। भेदभाव की दूरी मिट जाएगी और अपना देश एक विकसित देश माना जाएगा। और पूर्ण विकास के लिए सहयोग अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, इस नाटिका हमने पढ़ ली है। आपको शरीर के अंगों का महत्व समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। नीचे मैंने शब्दार्थ दिए हैं। शब्दार्थ का मैं वाचन करती हूँ। आपको शब्दार्थ लिख कर लेने हैं। सूत्रधार, सूत्रधार यानी मंच पर नाटक का संचालन करने वाला व्यक्ति। सम्मेलन यानी सभा। भेड़ंगा यानी कुरूप, श्रेष्ठ, उत्तम, दुलारा, लाडला, बखान, वर्णन, आनाकानी, अनसुनी करना। और टे बोलना यानी मर जाना, बड़प्पन, गौरव, नकियाना यानी नाक से बोलना। शब्दार्थ आपको लिख कर लेने हैं।
शब्दार्थ आपने लिख कर लिए होंगे। आपको ये जो छोटी सी नाटिका है उसका आपको वाचन करना है। धन्यवाद।